डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन 1536 मार्क मीडियम है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है कि हमें एक बाइनरी ग्रिड दिया है और हमें रो को सिर्फ एडजेसेंट स्वैप करके ऐसे अरेंज कर देना है कि मेन डायगोनल के ऊपर सारे के सारे जीरो आ जाएं। सुनने में इजी लगता है, सिंपल लगता है कि कुछ ग्रिडी तरीका लगा लेंगे, पर पता है क्या है कि लोग यहीं पे गलती करते हैं इंटरव्यू में या अप्रोच अपनी बनाने में कि जैसे ही देखते हैं कि ये मैट्रिक्स का है या ग्रिड है तो तुरंत वो क्या करते हैं कि मैट्रिक्स मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं और 2D में सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे होगा। और सच बताऊं तो यही ट्रैप है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को इसका ट्रैप समझेंगे। ठीक है, और ट्रैप समझने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, अपनी अप्रोच देखेंगे क्या होगा और कैसे थिंक करेंगे, ये प्रॉपर तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं कॉपी पेन पे अच्छे से एक एक चीज़ एनालाइज करके। तो फिर शुरू करते हैं 1536 क्वेश्चन। तो अपना देख ही लिया होगा कि हम किसी भी एडजेसेंट को स्वैप कर सकते हैं और ऐसे स्वैप करना है डायगोनल्स के सारे ऊपर जितने भी बॉक्सेस हैं ये वाले सब में जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको एग्जांपल से ही कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर लेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, और अगर हम एग्जांपल से कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर लेंगे तो उसी से हमारी अप्रोच बनेगी। राइट, हम इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, जैसे कि इंटरव्यू में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और रियली में जैसे हमारी अप्रोच बनेगी। ठीक है, वैसे अच्छा एक बात है, जैसे पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये है ना कि 0 0 1 दिया है पहले वाले में, सेकंड वाले में 1 1 0 है एंड लास्ट में 1 0 0। ठीक है, अब देखिए डायगोनल्स के सारे अगर जीरो होने चाहिए, डायगोनल्स यानी ये है डायगोनल हमारी। ठीक है, इसके सारे ऊपर यानी कि यहाँ पे जीरो लाना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो चाहिए कम से कम। तो हम देखेंगे क्या 2 जीरो इसी रो में है पीछे, यानी वो 2 जीरो ट्रेलिंग जीरो होनी चाहिए। तो देखेंगे कि हाँ ये 2 जीरो है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसको स्वैप कर रहे थे इसके साथ, पर हम लोग उसमें क्वेश्चन में ये था कि हम एडजेसेंट स्वैप कर रहे थे, यानी कि डायरेक्ट हम इससे स्वैप ना करके हम पहले इसको इसके साथ स्वैप करेंगे, यानी कि ये वाला पूरा चल के यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला सारा का सारा यहाँ पे चला आएगा। राइट, एंड फिर जब ये यहाँ पे आएगा तो फिर इसको हम इसके साथ स्वैप कर रहे थे, यानी कि क्या होगा फाइनली कि ये वाला चला जाएगा, पहले यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे जाएगा, यानी कि यह क्या होगा 1 0 0 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। राइट, यहाँ से जाके यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला नीचे चला रहा था यानी कि 1 1 0 नीचे चला रहा था और ये वाला नीचे आ रहा था यानी कि 0 0 1। ठीक है, अब देखिए कि अभी भी डायगोनल में 1 है, यानी कि अभी भी गलत है। ऊपर तो सही होगा, 2 जीरो हमने ला दिया, पर यहाँ पे भी जीरो लानी है। फिर चेक करेंगे क्या, फिर चेक करेंगे नीचे कि क्या एक पॉसिबल जीरो है किसी रो में, तो हाँ है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को स्वैप कर रहे थे, इन दोनों रो को हम क्या कर रहे थे स्वैप कर रहे थे, यानी क्या होगा 1 0 0 तो ये तो ठीक है फिक्स है। इनको जब स्वैप करेंगे यहाँ पे तो ये क्या होगा हमारा 1 1 0 आ जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, यानी कि अब ये भी सही है। तब टोटल कितना यहाँ पे स्वैपिंग लगा, यहाँ पे लगा 2 बार, क्योंकि हम लोग यहाँ से यहाँ ले गए फिर यहाँ से यहाँ ले गए, और यहाँ पे लगा 1 बार कि यहाँ से यहाँ ले गए, तो यहाँ से क्या कर रहे थे हम 3 यहाँ से रिटर्न करा देते। ठीक है, एक और थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल लिया ये। ठीक है, अब देखिए डायगोनल्स के सारे ऊपर क्या होना चाहिए जीरो होने चाहिए, हमको इधर से कोई मतलब नहीं है, डायगोनल्स के सारे ऊपर जीरो होने चाहिए। देखिए पहले पहले वाले रो में, यानी कि ये पहला रो है ना, राइट, इसमें कितने जीरो चाहिए, कम से कम 3 होने चाहिए। ठीक है, तो हम ढूंढेंगे कि क्या पहले वाले में सब 3 जीरो है, अगर है 3 तो यानी कि फिक्स सही पोजीशन पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो छोड़ दिया हम लोगों ने। फिर सेकंड में रो में देखा, यहाँ पे हमको 2 जीरो चाहिए, तो चेक करेंगे क्या इस वाले रो में 2 जीरो है, हाँ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थर्ड वाले में गए, यहाँ पे कम से कम 1 जीरो चाहिए, क्या ये 1 जीरो है यहाँ पे, हाँ है, ठीक है फिक्स है। यहाँ पे एक भी जीरो नहीं चाहिए तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये इसमें हमको कोई भी स्वैपिंग नहीं चाहिए, डायरेक्ट के डायरेक्ट यहीं पे आंसर मिल जाएगा, यानी कि आंसर क्या होगा जीरो, यानी कि ये डायगोनली अगर देखेंगे ऐसे तो सारे के सारे ऊपर जीरो एलिमेंट है, यानी कि ये ठीक है। राइट, तीसरा एग्जाम्पल एक अच्छा सा देखते हैं। ठीक है, इससे आपको मेन अप्रोच समझ में आ जाएगी कि हम मेनली इस क्वेश्चन में करने क्या वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको डायगोनली के सारे ऊपर क्या चाहिए जीरो चाहिए, नीचे से कोई मतलब नहीं है। राइट, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हमको चाहिए कितना 3 चाहिए यहाँ पे। राइट, पर हमारे पास प्रेजेंट में कितने हैं अभी 2 हैं, तो हमको 3 ढूंढना है कि 3 ऐसी रो ढूंढनी है जिसमें 3 जीरो होने चाहिए, ट्रेलिंग जीरो, यानी पीछे से 3 जीरो होने ही चाहिए। राइट, तो यहाँ पे 2 जीरो है तो इसको तो गलत है, ये भी नहीं पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है, देखिए यहाँ पे 3 से अधिक जीरो है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 3 जीरो होना ही चाहिए। राइट, तो यहाँ से ये मिल गया। ठीक है, और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या पता है यहाँ पे भी अगर 3 जीरो हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी 3 जीरो हो, अगर ऐसे ऐसे, अगर ये ना होगा। ठीक है,
हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। तो हमको यहाँ पे हमारे पास 2 रो मिल गई है, ठीक है? तो हम इसको भी सेव कर सकते हैं और इसको भी सेव कर सकते हैं, पर हमको मिनिमम निकालना था ना कि कम से कम मिनिमम पॉसिबल कितना स्वैपिंग होना ज़रूरी है। तो अगर हम इसको सेव करेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि 2 बार लगेगा। पर अगर हम इसको स्वैप करेंगे, तो 3 टाइम करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो हम इसको स्वैप करेंगे, ना कि इसको स्वैप करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको मिनिमम निकालना था। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ठीक है, अब देखिए कि हम क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पे स्वैप करेंगे, फिर यहाँ पे स्वैप करेंगे, यानी कि ये वाला कहाँ पे चला जाएगा? 0 पे चला जाएगा, यानी कि टॉप पे चला जाएगा। तो ये क्या होगा? 0, 0, 0, 0 हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे ही ये पहली बार यहाँ पे गया है, तो ये यहाँ पे आया होगा, तो यानी कि ये वाला कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और ये ऊपर वाला भी नीचे आ जाएगा यहाँ पे 1, 1, 0, 0, ठीक है? अब ध्यान से देखिए कि सेकंड में हमको 2 0 होना ज़रूरी है। क्या 2 0 है? हाँ है, यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए डायगोनल में 1 0 यहाँ पे होना ज़रूरी है, पर 1 0 नहीं है, 1 है। तो हम पूरा नीचे चेक करेंगे कि क्या ट्रेलिंग 0 कहीं पे 1 0 बन रहा है यहाँ पे? तो हाँ, यहाँ पे बन रहा है, यानी कि यहाँ पे भी इसको हम दोनों स्वैप कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा? 0 0, 1 0 और लास्ट में सारा 1, और ऊपर का ये ठीक ही है। तो यहाँ पे हमको 1 स्वैपिंग चाहिए, यहाँ पे हमको 2 स्वैपिंग चाहिए, तो कुल मिलाकर कहाँ जा रहा था? 3, यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न, ठीक है? और अगर हम ऐसा नहीं बना पा रहे थे, तो आंसर में हम लोग -1 रिटर्न कर रहे थे, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि ये है 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 है, सब में 1 1 है, ठीक है? तो ये क्या करेंगे, अगर हम इसको टॉप पे ला देंगे, तो 3 0 तो ऊपर वाला बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है? फिर ये 2 0 बन जाएगा यहाँ पे भी, पर ये उसके बाद पता है क्या होगा, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, पर यहाँ पे भी एक 0 यहाँ पे होना ज़रूरी था, पर ये जो यहाँ पे 0 मिल नहीं सकता, नीचे भी कहीं नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ से हम रिटर्न कर रहे थे -1। अब मेन चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पे हम मेन चीज़ें ऑब्ज़र्व क्या की हैं। अब मेन चीज़ जो आपको ध्यान देने वाली ये है कि ये है ग्रिड, ठीक है? हम ग्रिड में कर क्या रहे हैं कि ये मिल जा रहा है हमको, ठीक है? तो हम स्वैप कर दे रहे हैं पहले वाले के साथ। तो क्या ग्रिड में ये पूरा का पूरा रो यहाँ से यहाँ स्विप करना है, इसको यहाँ पे स्विप करना है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा? कि हमको मान लीजिए कि क्या पता 5x5 का ग्रिड हो, तो हमको पूरा एक ग्रिड उठा के और फिर किसी और रो पे डालना है, और वो वाली ग्रिड उठा के किसी और रो पे डालना है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट? तो यानी कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि हमको कुछ थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा कि हम इंस्टेड ऑफ पूरा ग्रिड ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है? हमको तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो क्या इस क्वेश्चन को हम लोग 2D से 1D में बना सकते हैं? मेन चीज़ है, क्योंकि 2D में मेन प्रॉब्लम क्या हो रही थी ना हमारी, कि 2D में अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है? 2D में मेन प्रॉब्लम ये हो रही थी, कोई एक ग्रिड मिल रहा था ना हमको, तो हमको इस पूरे ग्रिड को यहाँ से यहाँ ले जाना था, इसको यहाँ से यहाँ लाना था। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, राइट? तो इसको हम लोग क्या 2D से 1D में ला सकते हैं। अब एक चीज़ आपने ध्यान दी सारे एग्जाम्पल्स में, कि सपोज़ कीजिएगा n×n ग्रिड दिया, ठीक है? अगर 3 ग्रिड है, अगर n=3 है, ठीक है? एक बात बताइए कि इसके सारे इधर तो कुछ होंगे नहीं, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, 0 हो 1 हो कोई दिक्कत नहीं है। हमको एग्ज़ैक्टली यहाँ पे 0 कितने चाहिए? 2 होने चाहिए, ठीक है? यहाँ पे एग्ज़ैक्टली 0 कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए, राइट? अगर n=4 हो जाए, यानी कि इसको छोड़ दीजिए इधर यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ पे एग्ज़ैक्टली 0 कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। यहाँ पे एग्ज़ैक्टली 0 कितने होने चाहिए? 2। यहाँ पे कितने होने चाहिए? 1, और लास्ट वाले में रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ पैटर्न मिल रहा है आपको, देखिए कि यानी कि पहले वाले रो में 2 होने चाहिए, दूसरे वाले रो में 1 होने चाहिए। n=4 है तो पहले में 3 होने चाहिए, दूसरे में 2, उसके बाद 1। तो कुछ पैटर्न आपको ऑब्ज़र्व हो रहा है? अगर अगर आप दिमाग में ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि अगर n=3 है, तो यानी कि जो पहले वाली रो में इससे एक कम वैल्यू चाहिए, 2 चाहिए। उसके बाद ये एक कम होता ही जाएगा, ठीक है? अगर n=4 है, तो हमको पहले में 3 ही चाहिए 0, पहले रो में 3 0 चाहिए रिक्वायर्ड, और बाकी सब में एक कम होता जाएगा। यानी कि हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर ली, क्या? अगर मान लीजिए 6 दिया है, ठीक है? तो यानी पहले में कितना चाहिए? 5, दूसरे में कितना चाहिए? 4, तीसरे में कितना चाहिए? 3, इसमें कितना चाहिए? 2, और इसमें कितना चाहिए? 1। यानी कि हम इंस्टेड ऑफ 2D हम इसको 1D में नहीं कन्वर्ट कर सकते, यानी कि अगर n=6 है, तो हम ले लेंगे 6 ले लेंगे, यानी कि 0 1 2 3 4 5। अब देखिए 0 वाले रो में, यानी ये 0 है, रो ना भी 0 रो में कितने 0 चाहिए? 5 चाहिए। 1 वाले में कितने चाहिए?
4 चाहिए, सेकंड में कितना चाहिए 3 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 1 चाहिए और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है 0 या कितना भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है, राइट। तो हम लोगों ने इस 2D को 1D में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कहने का ये मतलब है कि ये रो बताएगी हमारी कि इस वाले रो में हमको कितना जीरो चाहिए, ये बताएगा हमको कि इस वाले रो में हमको कितना जीरो चाहिए, ये बताएगा कि हमको इस वाले रो में कितना जीरो चाहिए। और अगर आप यहाँ तक समझ गए तो क्वेश्चन हो गया 50% से ऊपर सॉल्व, ठीक है। अब बस हमको एक चीज़ एनालाइज करनी है, वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल 1 है, राइट। एग्जाम्पल 1 में क्या था, ये दिया था 001 110 100, ठीक है। हमको रिक्वायर्ड में हमको इसको क्या बनाना है, एट द एंड हमको यही बनाना है कि यहाँ पे 0 0 आ जाए, यही बनाना है, यहाँ पे 0 0 आ जाए, यहाँ पे 1 0 आ जाए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमको इससे इसमें कन्वर्ट करना था, राइट। ये कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, हमको इससे इसमें कन्वर्ट करना था, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग फाइंड कर ले रहे थे, यानी कि पहले वाले रो में कितने जीरो हैं अभी करंट में, एक भी नहीं है ना, क्योंकि हम लोग ट्रेलिंग जीरो देख रहे थे, पहले ही 1 आ गया तो ट्रेलिंग जीरो 0 है यहाँ पे। इसमें कितने हैं ट्रेलिंग जीरो 1 है, और इसमें ट्रेलिंग जीरो कितने हैं 2 हैं, राइट। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चीज़ कि हमारे अभी करंट रो 1 में, यानी रो 1 में, ठीक है, अभी हमारे पास 0 है, मतलब कि अभी करंट 0 ट्रेलिंग जीरो 0 है। हमको चाहिए कितना 2 चाहिए, तो हम चेक करेंगे क्या 2 है पॉसिबल, इसमें 2 क्या है पॉसिबल 0 कहीं पे, तो हाँ है, यानी कि ये लास्ट वाला। 2D में भी देखिए कि यहाँ पे भी 0 पॉसिबल है, ठीक है। हम देखेंगे क्या यहाँ पे 2 पॉसिबल है, तो हाँ है, कौन सा लास्ट वाला। सेम चीज़ ये 1D में भी हो रहा है कि अभी करंट हमारे पास 0 है, ठीक है। हमको ढूंढना कितना है 2 चाहिए, तो है हाँ लास्ट वाला है, तो यानी हम इसको यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट स्वेप नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट स्वेप करना था। तो क्या करेंगे, पहली बार क्या करेंगे हम लोग, पहली बार हम 2 को यहाँ लाएंगे और 1 को यहाँ लाएंगे, राइट, ये हुआ। दूसरे बार में क्या करें थे हम लोग, 2 को यहाँ लाएंगे और 0 को यहाँ लाएंगे, यानी ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने इसको यहाँ पे लेके चले गए और इसको यहाँ पे लेके चले गए। अब देखिए ये हुआ कैसे, अगर एट द एंड अगर हम इसको लिखें, ये वाली चीज़ को लिखें, तो यानी क्या होना, पहले रो में कितना होना चाहिए 2 0 होना चाहिए, सेकंड वाले में कुछ भी नहीं होना चाहिए, और थर्ड वाले में कितना होना चाहिए 1 0 होना चाहिए, यानी कि 1 1 0, यानी कि यहाँ पे ये बना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हमको, यानी कि ये वाला पहला वाला तो ठीक हो गया, यानी कि पहले में 2 0 चाहिए था, 2 0 मिल गया, ठीक है। सेकंड में गए, सेकंड में क्या है अभी 0 0 है, यानी कि अभी हमको चाहिए कितना है यहाँ पे, कम से कम 1 0 तो चाहिए ही हमको, ठीक है कितना 0। तो हम आगे चेक करेंगे क्या 1 0 पॉसिबल है अभी, तो हाँ है, मिल रहा है, तो हम इससे स्वैप कर देंगे, यानी कि 1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है, अभी 0 0 है, ठीक है। हमको 1 0 यहाँ पे कम से कम चाहिए, तो हम चेक करेंगे क्या नीचे है यहाँ पे, जी हाँ यहाँ पे मिल रहा है 1, यानी कि इसको स्वैप कर दो। सेम चीज़ है 1D में भी हो रहा है, तो जी हाँ हमको स्वैप कर दो, यानी कि यहाँ पे भी एक स्वैपिंग लग, यानी यहाँ पे भी एक स्वैपिंग लग जाएगी, यानी हो जाएगा 3, और 3 यहाँ से कर देंगे हम रिटर्न। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन है हल्का सा भी, तो एक थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें कितने जीरो हैं स्टार्टिंग में, यानी कि पहले वाले रो में 3 जीरो हैं, दूसरे में चारों चारों जीरो हैं, थर्ड वाले में 2 जीरो हैं, और ये वाले में चारों चारों जीरो हैं, ठीक है। हमको चाहिए कितना, अगर n इक्वल टू 4 है, ठीक है, अगर n इक्वल टू 4 है तो हमको चाहिए कितना, पहले में 3 चाहिए, दूसरे में 2 चाहिए, उसके बाद 1 चाहिए, उसके बाद 0 चाहिए। देखिए पहले में 3 है, 3 चाहिए, ठीक है, दूसरे में 4 है, हमको 2 ही चाहिए था, ये भी ठीक है। तीसरे वाले की जरूरत है पर दो दो हमारे पास है, 2 जीरो है, ठीक है। तो लास्ट वाले हमको एक भी जीरो नहीं चाहिए पर 4 हमारे पास है, यानी कि हमको कोई भी स्टेपिंग करने की जरूरत ही नहीं। अब एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे पहली वाली रो में कितना जीरो है, 2 जीरो है, दूसरे वाले में रो में एक भी जीरो नहीं है, तीसरे वाले में 4 जीरो है, और लास्ट वाले में 1 जीरो है, ठीक है। और हमको चाहिए कितना, पहले वाले में 3 चाहिए क्योंकि n इक्वल टू 4 है, तो दूसरे में 2 चाहिए, उसके बाद 1 चाहिए, उसके बाद 0 चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम जैसे यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, ये वाले एरिया में ट्रेवल करेंगे तो 2 मिल गए, ठीक है, पर हमको चाहिए कितना 3 चाहिए, तो हम आगे ढूंढेंगे क्या 3 या 3 से अधिक है 0, तो हाँ है, यानी कि यहाँ पे मिल रहा है हमको, यानी कि यहाँ पे ये वाली मिल रही है हमको, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको स्वैप करेंगे इसके साथ, तो स्वैप ना करके हम क्या कर रहे थे, हम लोग एडजेसेंस यानी ये वाला स्वैप कर रहे थे, राइट। तो पहली बार क्या होगा, ये 2 यहीं पे रहेगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, और 0 यहाँ पे चला जाएगा, और 1 यहाँ पे चला जाएगा, राइट। यानी क्या होगा कि पहली बार ये सारा उठ के यहाँ पे चला जाएगा ग्रिड, और ये वाली ग्रिड उठ के यहाँ पे चली जाएगी, करेक्ट। अब क्या होगा,
इसको ये दोनों स्वेप होगा राइट, यानी कि 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे चला जाएगा, 0 यहाँ पे चला जाएगा, 1 यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि ये ग्रिड यहाँ पे गई थी। अब ये वाली ग्रिड कहाँ चली जाएगी, सबसे ऊपर चली जाएगी, और ये वाली ग्रिड नीचे चली जाएगी, और ये वाली ग्रिड यहाँ पे चली जाएगी राइट। अब क्या बन जाएगा हमारे पास, अरे ये वाला बन गया, ठीक है करेक्ट। यानी पहले पे हमको 3 चाहिए था लेकिन 4 है, यानी कि इनफ है, यानी कि सही है, ठीक है। अब देखिए दूसरे पे कितना चाहिए, दूसरे पे 2 चाहिए, कि हमको सेकंड वाले एरो में 2 जीरो है, ठीक है, और रिक्वायर्ड कितना है, 2 है, तो यानी ये ठीक है, जी हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है राइट, पर हमको रिक्वायर्ड एक जीरो है यहाँ पे, डायगोनली देखा जाए यहाँ पे ऐसे करके, तो यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है, पर हमको एक रिक्वायर्ड जीरो है ना यहाँ पे, हाँ है। तो क्या करो, हम आगे ढूंढो कि क्या पॉसिबिलिटी है एक जीरो बनाने की, तो हम लोग आगे ढूंढेंगे पॉसिबिलिटी है एक जीरो बनाने की यहाँ पे, जी हाँ एक पॉसिबिलिटी है एक बनाने की, तो हम क्या कर देंगे, इसको स्वैप कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से ये 1 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे भी एक स्वैप आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला देखेंगे, यहाँ लास्ट में 0 0 थे और 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं, यानी यहाँ पे कितना स्वैप लगा, यहाँ पे 1 बार लगा, 2 बार लगा, 3 बार लगा। तो अब देख लेते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो समझिए कि हमारे पास मान लीजिए कि ये एरे है 1 2 0 3, यानी कि क्या एरे है, यानी कि पहले वाले में 1 जीरो है, दूसरे वाले में 2 जीरो है, तीसरे वाले में एक भी जीरो नहीं है, और ये वाले में 3 जीरो है, ठीक है। जैसे अगर n इक्वल टू 4 है तो n इक्वल टू 4 है तो रिक्वायर्ड कितना चाहिए ना, हम इंस्टेड ऑफ एक एरे बनाकर सिंपली इस लॉजिक पे चेक कर लेंगे कि n माइनस आई माइनस 1, यानी कि अगर i जीरो है, समझिए अगर i जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना चाहिए, 3 चाहिए। फॉर्मूले से कैसे निकलेगा, n लेंथ कितनी है 4, i कितना है 0, उसमें से अगर 1 माइनस करेंगे तो 3, यानी पहले भी 3 जरूरत है। और जैसे ही i अगर 1 हुआ तो यानी कि n कितना है 4, i कितना हो गया 1, 1 माइनस करेंगे 2, यानी 2 चाहिए राइट। n कितना है 4, अब i कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, 1 माइनस कर देंगे 1, यानी पहले जरूरत है, और ऐसे ही लास्ट वाला 0 की जरूरत है राइट। जैसे इस एरे को टेबल करेंगे फिलअप करने के बाद हम यहाँ पे निकाल लेंगे i इक्वल टू 0 से यहाँ पे कि कितनी जीरो की जरूरत है इस फॉर्मूले से, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे निकल गया, कितना आ गया 3, अब हम चेक करेंगे क्या ये 3 या 3 से बड़ा है, अगर नहीं है तो हम एक लूप लगा लेंगे इसके ऊपर। अब चेक करेंगे कि वो 3 या 3 से बड़ा एलिमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम ट्राई करेंगे यहाँ पे लाने के लिए करेक्ट। अब स्वैपिंग करते जाएंगे, अब ये तो सिंपल है, 2 नंबर है, 2 नंबर की स्वैपिंग तो हम कर ही सकते हैं ना। 3 को अगर यहाँ पे लाना है तो क्या करेंगे, अगली बार क्या हो जाएगा 1 2 3 0, यहाँ पे एक स्वैप आ गया, ठीक है। 3 को एक पहले पर लाना था, अब क्या हो जाएगा अगली बार 1 3 2 0, अभी भी नहीं हुआ, 3 1 2 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे एक, यहाँ पे पहली स्वेपिंग लगी, यहाँ पे दूसरी भी तीसरी, यानी 3 स्वेप में हम लोग यहाँ पे ला दिया, यानी कि यहाँ से हम लोग 3 स्वेप लगाए करेक्ट। अब पहला वाला सही हो गया, आई इक्वल टू 0 पे पहला सही हो गया, ठीक है। हम जैसे ही आई इक्वल टू 1 गया, यानी यहाँ पे गया, फॉर्मूले से निकाल लेंगे कि यहाँ पे कितना जरूरत है, तो फॉर्मूले से कितना निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, पर 2 नहीं है यहाँ पे, तो फिर सिंपली ढूंढ लेंगे कि 2 से बड़ा है कि नहीं है यहाँ पे। अब इन दोनों को स्वैप कर देंगे राइट, तो यहाँ पे 3 2 1 0 आ जाएगा, यहाँ से भी एक स्वैप मिल जाएगा चौथा। अभी फिर यहाँ से निकालेंगे क्या, यहाँ पे कितनी ज़रूरत है, यहाँ पे एक ज़रूरत है और एक है भी, सही है, लास्ट में चाहिए ही थे नहीं, यानी 4 ज़रूरत है, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ लिए तो बहुत अच्छा, क्वेश्चन 100% हो गया सॉल्व। अब देखते हैं कि इसको हम लॉजिकली करेंगे कैसे। अगर आपको पूरा समझ में आ गया है तो आप कोड एक बार लिख कर ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप एक बार ड्राई रन देख लीजिए, ड्राई रन देखने के बाद आपको बिल्कुल प्रॉपर 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब समझिए कि हमारे पास एरे ही है, ठीक है, तो रिक्वायर्ड कितना होगा फार्मूले से 3 2 1 0, ये तो हम हर बार फार्मूले से जनरेट करते रहेंगे, ठीक है। तब क्या करेंगे, सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे हर एरे में कि कितने जीरो हैं, ठीक है, ट्रेलिंग जीरो। तो यानी कि रो पहले में जैसे पहली रो आएगी, यानी कि ये ट्रेलिंग जीरो 1 है, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 3 है, और लास्ट वाले में 1 है, यानी कि हमारे पास अभी करंट एरे क्या बनेगी 1 2 3 1 रहेगा। अब देखते हैं क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको ट्रेलिंग जीरो कितना चाहिए था, 3 चाहिए था इस फार्मूले से राइट, पर अभी है कितना हमारे पास 1 है, यानी कि हमको फिर आगे ढूंढना पड़ेगा क्या चीज़ की, यानी कि 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। 3 या 3 से अधिक ढूंढेंगे, यानी कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि वैल्यू 2 पे, यानी कि इंडेक्स 2 पे हमको मिल गया वो चीज़, ठीक है। तो यानी कि कम से कम हमको 2 स्टेप तो चाहिए। अगर नहीं समझ में आता देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये एरे है, ठीक है,
हमको यहाँ पे 3 चाहिए या 3 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे ढूँढेंगे कहाँ पे है, यानी कि ये सेकंड वाले इंडेक्स पे मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो पहली बार स्वैप करेंगे तो 3 यहाँ पे चला जाएगा, 2 यहाँ पे चला जाएगा, दूसरी बार करेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे चला जाएगा, 2 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। यानी क्या हुआ कि हमको कम से कम 2 स्टेप चाहिए, और 2 स्टेप करने के बाद एरे क्या बन जा रही थी, ये बन रही थी, यानी कि ये पहले का था, उसके बाद क्या बन गए, ये बन गए, और आंसर में हम 2 ला देंगे। अब आई इक्वल टू क्या आ गया, 1, यानी कि अब आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कितनी रिक्वायर्ड है, 1 पे 2 की रिक्वायर्ड है, पर क्या 2 है, नहीं है ना। तो हम 2 फिर ढूंढेंगे कहाँ पे है, तो 2 जैसे ही 2 फिर यहाँ पे मिल गया, यानी सेकंड इंडेक्स पे है, यानी कि हमको एक जरूरत पड़ेगी स्वैप करने की, तो यहाँ से एक स्वैप कर दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, स्वैप करने के बाद यानी कि जैसे इसको स्वैप किया यहाँ पे, तो 3 2 1 1, तो 3 2 1 1 हो गया, ठीक है। यानी कि हमको यहाँ पे एक स्वैप मिल गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। अब जो नई एरे बन गई वो 3 2 1 1 बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आई इक्वल टू 2 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे कितनी रिक्वायर्ड है, हमको एक रिक्वायर्ड है, और एक है भी, तो कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि ये जो भी एरे है, यानी कि अभी 4 एरे क्या हो जाएगी ये, यानी कि अब एक ही चाहिए था, एक है ही, ओके कोई दिक्कत नहीं है, स्वैप की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और एरे सेम की सेम ही रहेगी, स्वैप नहीं होगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 का 3 ही आंसर आएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट पे जाएंगे, यानी कि 3 पे जाएंगे, रिक्वायर्ड कितना है यहाँ पे, एक भी रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। तो जब एक भी रिक्वायर्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी ओके है, ये भी ओके है, सेम रहेगा, 3 आएगा, तो 3 यहाँ से हो जाएगा रिटर्न आंसर में, ठीक है। एल्गोरिथम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली स्टेप क्या हो रही थी कि हम लोग ट्रेलिंग जीरो सारा काउंट कर रहे थे, राइट। तो पहले क्या होगा कि हम लोग ये ग्रिड की लेंथ ले लेंगे एन में, ठीक है। फिर एक एरे बना रहे थे, ये एरे क्या करेगा, स्टोर कर रहा था, राइट। अब हर रो के लिए रन करेंगे, यानी कि 1 0 0 1 1 1 1 0 0 जो भी है, ठीक है। हर रो के लिए रन करेंगे, हर रो के लिए रन करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि लास्ट कॉलम, यानी कि लास्ट कॉलम यानी ये वाला लास्ट कॉलम, ठीक है। अगर जीरो है, लेफ्ट से टेबल करेंगे, अगर जीरो है तो यानी कि जीरो को काउंट बढ़ाते जाओ, राइट। एक जीरो, एक यहाँ पे जीरो अंदर ले लेंगे, ठीक है, जीरो वेरिएबल लेंगे, ठीक है। और लास्ट में अगर जीरो है, जीरो काउंट बढ़ाते जाओ, जैसे ही अगर 1 आ गया यानी कि ब्रेक हो जाओ, यानी कि अब जीरो काउंट ही नहीं करना है। जैसे ही 1 मिले ब्रेक हो जाओ, ठीक है। और उस रो में क्या हो जाएगा, ट्रेलिंग जीरो मिल जाएगा। लास्ट में क्या करो कि एरे ऑफ आई में रो ऑफ आई कितने जीरो यहाँ पे डाल दो, ठीक है। यानी यहाँ से हम लोगों ने जीरो को भर लिया सारे, यानी कि 2 1 2 भर लिया, ये एरे हमारी भर गई, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा था कि ग्रीडी तरीके से फिक्स कर रहे थे, ग्रीडी तरीके से कैसे फिक्स कर रहे थे वो देखते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे थे, आई इक्वल टू 0 से n-1 तक ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहे थे हम लोग, रिक्वायर्ड निकाल रहे थे कि कितने यहाँ पे रिक्वायर्ड है, अभी करंट टाइप पे कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर चेक कर रहे थे कि क्या वो रिक्वायर्ड जो है वो ठीक यानी कि वैलिड है, यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास एरे यहाँ पे थी 4 की थी, ठीक है। और मान लीजिए कि 4 3 2 1 चाहिए था, 0 1 ही है ऐसे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे पहले हम चेक कर रहे थे कि 4 था और हमको चाहिए कितना था, 4, तो यानी ठीक है, यानी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, यानी कि ओके है। यहाँ से कंटिन्यू कर जाओ, यानी कि हम नेक्स्ट वाले पे चले जाओ, ठीक है। अगर भाई जब नेक्स्ट वाले पे गए, अगर हमको 3 चाहिए था पर है कितना हमारे पास, 1 है, तो यानी ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ करके अगर नहीं मैच हो रहा है, यानी कि ये गलत हो जा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग फिर यहाँ से यहाँ तक फिर ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते। तो भाई फिर यहाँ से एक लूप लगाओ जे का, यहाँ से लास्ट तक का, और फिर सर्च करो कि 3 या 3 से बड़ा कहाँ पे है, ठीक है। 3 या 3 से बड़ा कहाँ पे है, और उसको जैसे ही अगर मिल जाता था तो क्या करो, फिर स्वैप करना स्टार्ट कर दो और आंसर में इंक्रीज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और स्वैप कैसे कर रहे थे हम लोग, एक फंक्शन ले लेंगे, फंक्शन बना लेंगे, ठीक है, स्वैप करने के लिए यहाँ से, और इस फंक्शन से हम लोग स्वैप कर लेंगे। और अगर ऐसी रो नहीं मिल रही थी तो -1 रिटर्न करा देते, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न करा देते आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हम लोग स्वैप कैसे कर देते हैं। सिंपल है कि जैसे मान लीजिए 3 1 0 3 है, ठीक है, ठीक है। और इसको यहाँ पे लाना था तो क्या कर रहे थे, यहाँ पे सिंपली हम यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे और पहले इन दोनों को स्वैप करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 0, फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 0 आ गया यहाँ पे, करेक्ट। तो यही कर रहे थे ये, ठीक। तो टाइम क्लोसिटी कितना होगा, n स्क्वायर, यहाँ पे थे हमको यहाँ पे 3 रिक्वायर्ड था, पर है कितना 1, तो हम पूरा चेक कर रहे थे। तो सिंपल है कि अगर एरे यहाँ पे मान लीजिए इतनी बड़ी है, ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ रिक्वायर्ड है, उसको हम पूरा ढूंढ रहे थे यहाँ से यहाँ तक, यानी एक लूप के अंदर हम पूरा एक और लूप लगा रहे थे पूरा ढूंढने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें कुछ भी एलिमेंट है तो हमको पूरा इसको ढूंढना पड़ता था, यानी कि एन तो था ही, पूरा ट्रेवल कर रहे थे, और फिर हर एलिमेंट के लिए फिर एक बार एन ट्रेवल कर रहे थे, यानी कि एन इंटू एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग स्पेस बिग ऑफ एन क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग एक एरे ले रहे थे 2D ग्रिड को 1D ग्रिड में चेंज करने के लिए, राइट। तो वहाँ से हो जाएगा एन, करेक्ट। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो इसको हम लोग एक बार कोड देख लेते हैं। चलिए कि कोड एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए करने का, राइट, ये एक अच्छी हैबिट होती है। तो चलिए अब कोड करके देख लेते हैं, राइट।
अब इसका हम कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कुछ वेरिएबल ले रहे थे, राइट। तो यहाँ से ले लिया वेरिएबल, आंसर काउंट ले लिया, हमको यहाँ पे आंसर स्टोर होगा, ठीक है। और यहाँ से लेंथ ले लिया, ग्रिड की कितनी लेंथ है। और यहाँ से हम अपना एरे बना रहे थे। एरे क्या हो रहा था, ये स्टोर कर रहा था सारा जीरो काउंट, और यहाँ से अपना जीरो काउंट हम निकाल लेंगे, ठीक है, एरे को ट्रेवल करके। तो यहाँ से लगाते हैं फॉर लूप अपना, राइट। और यहाँ से एक वेरिएबल ले लेंगे हम अपना, कौन सा, जीरो काउंट करने के लिए। तो इंट यहाँ पे ले लिया हम लोग काउंट जीरो, राइट। और यहाँ से क्या कर रहे थे हम लोग, लास्ट से ट्रेवल कर रहे थे, यानी n-1 से ट्रेवल करेंगे और पूरा j=0 तक आएंगे, राइट। और क्या करते जाएंगे हम लोग, चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे वो भी देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम कंडीशन लगा लेंगे कि जो ग्रिड है अगर वो जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि वहाँ पर ब्रेक हो जाओ, क्योंकि सारी ट्रेलिंग जीरो ही तो निकाल रहे थे। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, अपना ब्रेक लिख लेंगे, ठीक है। अगर जीरो है तो भाई अपना काउंट यहाँ पे जीरो को इंक्रीज करते जाओ, ठीक है। और लास्ट में क्या कर देंगे, अपना आंसर में, ओ सॉरी, एरे में फिलअप कर देंगे, राइट। तो यहाँ से एरे ऑफ आई क्या हो जाएगा, काउंट जीरो। और यहाँ से ये पूरा एरे क्या निकाल देगा, हमारा निकाल देगा, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, अब अरेंज कर रहे थे, राइट। अरेंज और स्वेप करके अपना आंसर निकाल रहे थे, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर i=0 से लगाएंगे, पूरे लेंथ तक जाएगी ये, ठीक है। और अर्ली चेक, पहली चेक लगा रहे थे कि अर्ली चेक में क्या हो रहा था कि हम चेक कर रहे थे कि जो हम एरिया पाई प्रेजेंट पे हैं, क्या वो रिक्वायर्ड से अधिक है। अगर रिक्वायर्ड से अधिक है यानी कि हाँ भाई कंटिन्यू कर दो, दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या करो, नेक्स्ट फाइंड करो, यानी कि नेक्स्ट लूप लगाओ और फाइंड करो कि अगला वाला कहाँ पे मिल रहा है जीरो, जिसकी रिक्वायर्ड से जो ज़्यादा और बड़ा हो, राइट। अब यहाँ से हम लगा लेंगे अपना इफ़ कंडीशन कि कहाँ पे बड़ा मिल रहा है, ठीक है। तो इफ़ एरे ऑफ जे, अगर ये बड़ा है रिक्वायर्ड से, तो क्या कर दो, जो भी मैक्स इंडेक्स है उसको अपडेट कर दो, यहाँ से ब्रेक हो जाओ। और फिर क्या कर दो, यहाँ से अपना आंसर बढ़ा दो, काउंट की कितनी ज़रूरत पड़ेगी स्वैप के लिए, राइट। और यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे अपडेट कर रहे थे अपना आंसर, और नेक्स्ट में अपना क्या कर रहे थे, अरेंज कर दे रहे थे जो भी हमारी एरे थी आई और मैक्स इंडेक्स है। और यहाँ से हमारा आंसर मिल जा रहा था, ठीक है। लास्ट में हम लोग एक चेक लगा लेंगे कि अगर हम पूरा टेबल किए और ऐसा मिला ही नहीं, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो -1। तो यहाँ से हम लोग फॉर लूप लगा के अपना चेक लगा लिए, ठीक है। अगर कि एरे ऑफ आई अगर ये रिक्वायर्ड से कम है, तो क्या कर दो, सिंपली यहाँ से -1 रिटर्न कर दो, राइट। यहाँ से रिटर्न -1, और यहाँ पे हम लोग आंसर को रिटर्न करा देते हैं, राइट। और यहाँ से रिटर्न कर दिया आंसर, ठीक है। अब एक हम फंक्शन बना लेते हैं जो हम स्वैप कर रहे थे बबल सॉर्ट जैसा। तो इसका रिटर्न टाइप वाइड रखेंगे, क्योंकि ये तो कुछ रिटर्न कर नहीं रहा है, सिंपली बस स्वैप कर रहा है। और यहाँ से क्या कर लेंगे हम, सिंपल फॉर लूप से ट्रेवल करेंगे, कहाँ से, j-1 से, ठीक है। और कहाँ तक जाएंगे, पूरे i तक जाएंगे, करेक्ट। और j को हमेशा माइनस माइनस करते जाएंगे। और सिंपल स्वैप कैसे करते हैं हम लोग, टेम्प लगा के, टेम्प एक वेरिएबल लेके करंट का स्टोर करा लेंगे, और यहाँ से फिर इसको कर लेंगे, और फिर टेम्प को इसमें स्टोर करा देंगे, राइट। और हम करते हैं रन इस क्वेश्चन को, और ये रन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आई थिंक नेटवर्क इशू क्या है, अच्छा सॉरी, सेमी कॉमा, ठीक है। सब कुछ सही है, ठीक है, रन हो जाना चाहिए। और ये हो गया, अब क्या दिक्कत है, मैक्स काउंट, अच्छा आंसर होगा ना, आंसर काउंट हो जा भाई। ओके, रन हो गया सारा, सबमिट करते हैं, सबमिट भी होना चाहिए। और ये रहा आज की स्ट्रिक पूरी। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो। अगर ऐसे डेली लीड कोड सॉल्व करते हैं तो फॉलो द चैनल, और डेली क्वेश्चन करते रहिए, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसी स्किल बढ़ती है, ठीक है। मीडियम ट्राई करते रहिए, अगर मीडियम होता रहेगा तो फिर आप हार्ड ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।